अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। 10, 11 और 12 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। विधानसभा में 17 मार्च को सीएम नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। 28 मार्च तक चलेगी हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सेशन की शुरुआत होगी और 10, 11 और 12 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी थानेश्वर हमारे साथ कनेक्ट हो गए। थानेश्वर, हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, सेशन को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन आज से शुरू हो रहा है। हम इस समय विधानसभा में ही, आप देख सकते हैं, कुछ ही देर बाद यहां पर राज्यपाल आएंगे। राज्यपाल की यहां से एंट्री होगी, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा। हालांकि विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूर्णतः तैयारी कर रखी है। विपक्ष ने कल बैठक करके किस तरीके से विधानसभा के अंदर घेरना है, क्या क्या प्रश्न करने हैं, उन सब की कल तैयारी कर ली है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है वो भी पूर्णतः तैयार है। सत्ता पक्ष का कहना है कि चूंकि हमने पूरे काम कर रखे हैं, जितने दिन की सरकार अभी चली है, सरकार ने पूर्णतः कार्य कर रखे हैं। इसको देखते हुए सत्ता पक्ष भी पूर्णतः तैयार है। हालांकि पक्ष विपक्ष का दोनों तरफ से हमलावर होने का तैयारी है। लेकिन जिस तरीके से आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा, राज्यपाल का अभिभाषण चूंकि सरकार का मुखपत्र होता है, सरकार ने जो जो विकास कार्य करवाए हैं या जो जो विकास कार्य करवाने वाली है, उन सबको राज्यपाल अभिभाषण के थ्रू पढ़ेंगे और उसके बाद 11, 12, 13 तारीख को जो है इसके राज्यपाल के भाषण पर चर्चा होगी और 17 तारीख को मुख्यमंत्री जो है वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करेंगे। यह मुख्यमंत्री का वित्त मंत्री के रूप में पहला बजट है, तीसरे बार की बीजेपी सरकार का पहला बजट है। और खास तौर पर लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में जो 2100 रुपए महिलाओं को देने की जो वादा किया था बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में, उसको लेकर लोगों को बहुत उम्मीद है। लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में उसका प्रावधान किया जाएगा और जल्द ही महिलाओं को 2100 रुपए पर मंथ देने का प्रबंध किया जाएगा। और साथ ही साथ जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने भी चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा प्रशासन के साथ बैठक करके सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए हैं ताकि बजट सेशन के दौरान किसी तरह की कुछ अनहोनी ना हो सके। और चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। कुछ ही देर में राज्यपाल की एंट्री होगी। 11 बजे से राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा, उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसमें बिना नेता प्रतिपक्ष के हिस्सा लेगा और इसी के साथ साथ थानेश्वर, कांग्रेस ने भी पूरी रणनीति बनाई है। पेपर लीक का मामला हो, किसानों का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की भी तैयारी की गई है। देखिए, बिल्कुल सरकार को घेरने की तैयारी की गई, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि जो 10वीं क्लास का पेपर की जिसकी बात कर रहे हैं कि पेपर लीक था, वो पेपर लीक नहीं था, वो पेपर आउट था। पेपर लीक वो होता है कि जिस तरीके से, यानी कि पेपर शुरू होने से पहले ही अगर लीक हो जाता है, प्रिंटिंग प्रेस से लीक होता है या पेपर सेटर जो होता है उसके थ्रू से लीक होता है, तो उसे लीक कहा जाता है। लेकिन पेपर शुरू होने के बाद यदि कोई स्टूडेंट पेपर देने के दौरान अगर पेपर को बाहर भेज देता है पेपर खत्म होने से पहले, तो उसे पेपर आउट कहते हैं। वो कहने लगा तो टेक्निकल फॉल्ट है, पेपर आउट किया किसी ने, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, वहां के सुप्रीडेंट सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया, वहां जो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थे पुलिस कर्मचारी, डीएसपी रैंक तक के इंस्पेक्टर वगैरह सबको सस्पेंड कर दिया गया और इंक्वायरी मार्क हो गई है। पेपर वाली तो बात नहीं है, लेकिन बेरोजगारी और प्रदेश पर बढ़ते हुए कर्जे को लेकर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगा। दूसरी तरफ सरकार ने भी पूर्णतः तैयारी कर रखी है, किस तरीके से विपक्ष के जो प्रश्न है उनका जवाब दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का मुख्य विपक्षी दल के जो नेता है, अभी नेता प्रतिपक्ष अभी नहीं है, लेकिन चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर है, नेता प्रतिपक्ष की वो भूमिका तो निभाएंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अभी घोषित नहीं हुआ है, जिसको लेकर भी कांग्रेस की थोड़ी सी छालेदारी हो रही है। बार बार यही कहा जा रहा है कि इतना टाइम होने के बावजूद भी कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं अनिल विज, उनका कहना है कि विधायक तो भूपेंद्र हुड्डा को बनाना चाहते हैं, लेकिन जो आला कमान है वो भूपेंद्र हुड्डा को नहीं बनाना चाहते। इसी वजह से इनमें आपस में अंतर्कलह चल रही है और नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं हुई है। जबकि दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा या हरियाणा कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी तरफ से किसको नेता प्रतिपक्ष बनाना है, ये इस बारे में लिखकर जो रिटर्न में जो है वो सारा आला कमान को दे दिया। आला कमान जल्द ही नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर देगा। अब सबकी नजर ये इसी पर है कि आज जिस 11 बजे सेशन शुरू होगा, क्या उससे पहले कांग्रेस की तरफ से कोई नेता प्रतिपक्ष का लेटर आता है या नहीं आता, या ये बजट सेशन भी बिना नेता प्रतिपक्ष के चलेगा। जी बिल्कुल, और अगर इस सेशन का हम जिक्र करें तो कई ऐसे विधेयक है जो पेश किए जा सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। अब देखिए, हमने तो जिक्र कर लिया कि कांग्रेस ने किस तरह से रणनीति बनाई है सरकार को घेरने को लेकर, लेकिन सरकार किस तरह से जवाब देने की तैयारी कर रही है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जाहिर तौर पर इस बजट सेशन में जो विपक्ष है वो उठाएगा।
देखिए, विपक्ष में जैसे किसानों का मुद्दा उठाने का, तो सरकार ने सीधा कहा है कि हम सभी फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं। उसके साथ साथ अभी जो हाल ही में ओलावृष्टि और बरसात के साथ ओलावृष्टि हुई थी, उससे जो फसलें जहां जहां खराब हुई थी, वहां का क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया, वहां किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ साथ जितनी भी विकास कार्य हैं जो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने कहे थे, तकरीबन उन पर सरकार कार्य कर रही है। सरकार ने भी पूर्णतः तैयारी कर रखी है। सरकार को भी पता है कि किस तरीके से विपक्ष कौन कौन से प्रश्न कर सकता है, किस तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास करेगा, क्योंकि सरकार ने भी पूर्णतः अपनी तैयारी कर रखी है। अब जैसे ही राष्ट्रपति का राज्यपाल का अभिभाषण होगा, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब उस पर चर्चा होगी, सरकार विपक्ष उस पर भी सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। उस पर भी जिस तरीके जवाबदारी होगी, सरकार की तरफ से पूर्णतः तैयारी की गई है। विधानसभा स्पीकर की तरफ से विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था और दूसरी जो हॉस्पिटलिटी है वगैरह, उनकी सभी तैयारी की गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अभी अपनी तैयारी करके आए। जैसे ही सेशन शुरू होगा, उसके बाद ही सारी स्थिति क्लियर होगी क्या होगा। उसके साथ साथ जब कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इस बार जनहित में कई विधेयक पास किए जाएंगे, ताकि जो हमने अपने संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस बार का बजट जो है पहले से बहुत बड़ा बजट होगा और जनहित में बहुत से नए कार्य भी शुरू किए जाएंगे। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है, अब देखना है कि सबकी निगाह इस पर लगी हुई है और अब वादों को पूरा करने का वक्त भी है। बहुत बहुत शुक्रिया